हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा वीडियो है वो कम्प्लीटली डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है। उसमें जो भी मैंने टेक्निक यूज़ की है सारी की सारी मैंने सिर्फ शेडिंग की टेक्निक यूज़ की है और वो एडवांस लेवल पे है। सिंपल जो शेडिंग की टेक्निक है, मैं पहले ही एक शेडिंग का स्पेशल वीडियो बना चुकी हूँ। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। वो टिप्स एंड ट्रिक्स के प्लेलिस्ट में है, तो आप उसको देख सकते हो और वहाँ से आपको सिंपल से एडवांस तक 4 से 5 मैंने शेडिंग टेक्निक उसमें दिखाई है। इस वीडियो में इस पिकॉक की डिज़ाइन में मैंने कुछ और भी शेडिंग की टेक्निक इस्तेमाल की है और कुछ तो ऐसी है जो हम पोर्ट्रेट ड्राइंग में, जो पेंसिल से हम पोर्ट्रेट ड्राइंग करते हैं, लैंडस्केपिंग स्पेशली, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरा एक एक्सपेरिमेंटल ड्रीम डिज़ाइन आप बोल सकते हो कि जिसका मैंने विज़न किया कि मैं इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकती हूँ और इससे मुझे ये खूबसूरत भी लगेगी। तो एक इंस्पिरेशन दिमाग में कुछ आया और उसको मैंने इस्तेमाल किया है इस डिज़ाइन में और मैं बहुत खुश हूँ कि जो मैंने महसूस किया था इस डिज़ाइन में बखूबी वही मैं उसको मेहंदी में उतार पाई हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं कि हम इस तरह से डिज़ाइन बनाए, ये टेक्निक को इस्तेमाल करें, लेकिन हर एक जो विज़न की हुई, महसूस की हुई डिज़ाइन एग्जैक्टली उसी तरह से वो बाहर आए पेपर के ऊपर, ये बहुत कम बार होता है। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ कि एग्जैक्टली उसी तरह से ये डिज़ाइन उभर के आई है जैसा मैंने उसको महसूस किया था, जैसा मैंने उसको सोचा था। इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं। मैं अपनी आर्टिस्टिक जो थर्स्ट है उसको उसके लिए मैं बनाती हूँ, क्योंकि एज अ आर्टिस्ट आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप कुछ नया क्रिएट करें, कुछ नया ट्राई करें। तो एक कलाकार की जो कला है, इस तरह की आर्ट क्रिएशन से, इस तरह के क्रिएशन से एक नवपल्लित रहती है, तरोताज़ा रहती है। तो मैं कई बार ऐसा करती हूँ कि मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एलिमेंट लेके कुछ नए डिज़ाइन बनाती हूँ और उसके मैं डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि इसमें जो टेक्निक ज़्यादातर होती है थोड़ी एडवांस लेवल की होती है, तो उसमें एक्सप्लेनेशन या ट्यूटोरियल मैं दे पाऊँ ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मैं वीडियो में भी इसीलिए रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिले। अगर मैं कुछ नई टेक्निक भी अटैम्प्ट करती हूँ, जिस तरह से मैंने पूरा ये जो पिकॉक ड्रॉ किया है वो पूरा शेडिंग टेक्निक से किया हुआ है, उसमें कोई भी मैंने टिपिकल इंट्रिकेट फिलर एलिमेंट्स नहीं लिया है, सारे के सारे शेडिंग उसमें मैंने यूज़ किए हैं। तो इन सब से आप लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले, इसीलिए मैं उसको वीडियो में रिकॉर्ड करती हूँ और मैं उसको यूट्यूब पे डालती हूँ। मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं सिर्फ ड्रॉ करूँ और उसके पिक्चर डालूँ, लेकिन इससे आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैं कौन सा एलिमेंट किस तरह से ड्रॉ करती हूँ। और मेरी ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि मैं जो भी कुछ क्रिएट करूँ आप लोग भी उससे इंस्पायर्ड हो और अपना कुछ नया क्रिएट करें। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे डिज़ाइन से इंस्पायर्ड हो तो आप मुझे डेफिनेटली उस इंस्पिरेशन का एक पार्ट बनाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे एक झटका सा नहीं लगेगा जब मैं अपनी डिज़ाइन को किसी के भी प्रोफाइल में या इंस्टा पे ऐसे देख लूँ उस जैसे कि उनका खुद का क्रिएशन है। ये आश्चर्यजनक शौक मुझे बहुत बार लगता है कि मैं अपने ही वीडियो के स्क्रीनशॉट्स में उनको लोगों के प्रोफाइल पे देखती हूँ और मुझे इमीडिएटली पता चल जाता है कि मेरे वीडियो के स्क्रीनशॉट्स हैं। बट खैर कोई बात नहीं, अगर आप इससे मेरी डिज़ाइन से इंस्पायर होकर कुछ क्रिएट कर रहे हो और आप उस इंस्पिरेशन का आप मुझे भी अपना हिस्सा बनाओगे तो डेफिनेटली मुझे खुशी होगी और आपका वेरिएशन देख के भी मुझे कुछ नए आइडियाज़ आएंगे और मुझे ये भी पता चलेगा कि हाँ, मेरी जो मेहनत है वो बेकार में नहीं जा रही है, वो लोगों को इंस्पायर्ड कर रही है। किसी आर्टिस्ट के काम से इंस्पायर्ड होना और उस इंस्पिरेशन के चलते अपना क्रिएशन करना, ये बहुत ही एक अच्छी साइन है एक आर्टिस्ट के लिए। और
एक ट्रू आर्टिस्ट की साइन है, लेकिन उसी बात पे किसी आर्टिस्ट की डिज़ाइन को उठा के अपने ही प्रोफाइल में अपना काम बताना, उसे कारीगरी तो नहीं कहते, उसको चोरी बोलते हैं। मेरे शब्द में बहुत ही हार्श वर्ड है, लेकिन यही रियलिटी है कि किसी का क्रिएशन उठा के अपना बताना, उसके ऊपर अपना वाटरमार्क करना, इसे कोई भी कारीगरी नहीं कहते, उसको चोरी ही बोलते हैं सीधे साधे लफ्ज़ों में। तो मैं उस लेवल पर तो नहीं जाना चाहती, क्योंकि जब भी मेरी निगाह ऐसे पड़ती है ऐसे कुछ पर, तो और मुझे पता लगता है कि अगर वो आर्टिस्ट बहुत नया है इंस्टा पे और लाइक उनको मालूम नहीं है कि किस तरह से अपने काम को या दूसरों के काम को क्रेडिट दिया जाता है, तो मैं अच्छे शब्दों में उनको प्राइवेट में मैसेज करके समझाने की कोशिश तो डेफिनेटली करती हूँ कि ठीक है, मेरा काम है तो मैं इतना दिक्कत नहीं लेती ज़्यादातर, लेकिन मैंने दूसरों को देखा है कि वो इमीडिएटली रिपोर्ट कर देते हैं, और एक बार अगर आपका अकाउंट रिपोर्ट हो गया तो वो बैन हो सकता है। तो मैं डेफिनेटली ऐसा नहीं चाहूँगी कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो, इसीलिए मैं सिर्फ एक आप लोगों के साथ एक सिनारियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सोशल मीडिया पे नए हो और सोशल मीडिया के जो तौर तरीके होते हैं उससे आप बेखबर भी हो सकते हो, और इसी वजह से ये बाय मिस्टेक भी हो जाता है। जैसे मैं भी नई थी, सीख रही थी, तो मैं कुछ गलतियाँ करके सीखी हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि आप किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो, तो इसीलिए मैं एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कितने लोगों को लगेगा कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ और अपना डिज़ाइन का, अपना क्रिएशन का बोस्टिंग कर रही हूँ, तो वो मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कई लोग मुझे दीदी मानते हैं, तो वो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सारी छोटी बहनें हैं, भाई हैं, तो इसी हिसाब से मेरी एक फ़र्ज़ मैं समझती हूँ कि मैं आप लोगों को सही रास्ता दिखाऊँ कि क्या सही है क्या गलत है। जिस तरह से पड़ोसी के घर से हम उसका कुछ सामान उठा के अपने घर पे सजा के ऐसा नहीं बोल सकते कि ये हमारा है, उसी तरह वही नियम सोशल मीडिया के जो एक कल्चर है उसमें भी वो लागू पड़ता है। तो खैर, आज का तो हमारा वीडियो मेरी ऐसी आज तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि लेक्चर पे चला गया है, तो अगर आपको ऐसा लगा हो तो मैं आप लोगों की माफ़ी मांगती हूँ, और मैं आशा रखती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा क्रिएशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये डेफिनेटली ये क्रिएशन मेरे दिल के बहुत करीब है। जिस तरह से वो उभर कर आया है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ इससे। और आपको ये कैसा लगा, आपका क्या एक्सपीरियंस है? अगर सोशल मीडिया को लेके भी आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली शेयर करें, क्योंकि जो नए लोग हैं उनको ये इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि इस झमेले में हमको नहीं पड़ना है, हम इससे दूर रहते हैं, हमें क्या। इसी वजह से कई लोग एक्चुअली ना समझी में मुश्किल में आ जाते हैं। तो अगर हमें कुछ लगता है कि कुछ लैक ऑफ एक्सपीरियंसेस है, लैक ऑफ नॉलेज है, तो हमें डेफिनेटली उनको गाइड करना चाहिए। तो बस यही एक इंटेंशन से, एक यही अभिलाषा लेकर मैं आप लोगों को ये सब कह रही हूँ। डेफिनेटली अब मैं आप लोगों से रजा लेती हूँ, और वापस जल्द मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, इंस्पायर्ड होते रहिए, इंस्पायर करते रहिए, और फिर हम जल्द वापस मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।